दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा खबर। तो आज के डाटा में क्या है? तो एफआईआई ने कल सेलिंग की है 6,500 करोड़ की, और डीआईआई ने कैश में बाइंग की है 7,060 करोड़ की। देखो, एफआईआई जब तक 5,000 के ऊपर एक दिन में बाइंग नहीं करेंगे तब तक हम बुलरन की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ये आज थोड़ा अलग सेटअप है, इसलिए मेरा कैमरा हिल रहा है, बट संभाल के लीजिए। पीसीआर का डाटा मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन पीसीआर फिलहाल के लिए 0.57 है, तो यह ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया है। और बैंक निफ्टी का तो 0.4 में चला गया है। तो इसका मतलब बाउंस करेगा क्या? तो नहीं, इस डाटा के ऊपर नहीं करेगा। इसको यह समझ लीजिए, यह मंथली एक्सपायरी का वीक है और उसमें मंथली एक्सपायरी का डे भी रहेगा। तो इस चीज़ में ओवरसोल्ड ओवरबॉट लॉजिक काम नहीं करेंगे। हाँ, आप पीसीआर के लाइव मार्केट डाटा के डायरेक्शन पे ट्रेड में कॉन्फिडेंस ला सकते हो। पीसीआर बहुत ही बेसिक और क्रूड तरीके का डाटा टूल है, लेकिन वह अच्छे से काम करता है। बराबर। अभी फ्यूचर्स के पोजीशन के बारे में क्या बात करेंगे? कहना है क्या? 2,12,000 शॉर्ट पोजीशन है एफआई के पास, और रिटेलर के पास 2,09,000 लॉन्ग पोजीशन है। अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट पोजीशन है। तो यह एक बेरिश डाटा है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन अंडरलाइंग मनी फ्लो बुलिश है। हाँ भाइयों, यह कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है। जो दिखता है मैं वो लिखता हूँ, वो मैं बोलता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं देख के बोलता हूँ, ऐसे मन से नहीं बोलता हूँ। तो अंडरलाइंग मनी फ्लो बुलिश है। अपसाइड के टारगेट खुल गए हैं। मार्केट कभी भी बॉटम आउट हो सकता है। कल के दिन एफआईआई ने 11,000 शॉर्ट पोजीशन से ऐड किए हैं फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, और एफआईआई ने 4,200 लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए हैं। एफआईआई का एलएस रेशो, जो कि 0.09 से 0.11 हुआ, उससे 0.16 हुआ, अब 0.17 पे है। तो हल्की ही सही लेकिन चढ़ाई है, और वो बॉटम आउट हो चुका है। अब तुम बोलोगे, तू शांत बैठ, तू पका मत, तेरा क्या हुआ? तू बोला था यस बैंक उड़ेगा, नहीं उड़ा। तू बोला बैंक निफ्टी उड़ेगा, नहीं उड़ा। तो नहीं उड़ा तो नहीं उड़ा, मैं क्या करूं? नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा। उड़ेगा, रुको जरा, सब्र करो। इसमें दिक्कत डाटा की नहीं है। चलो कैजुअल नोट बाजू रखते हैं, सीरियस बात करते हैं। डाटा ने बुलिश संकेत दिया कि मार्केट बॉटम आउट होगा। कल के दिन गिरावट आई। उसके बाद हमने कहा कि एक लाइव मार्केट में डब्ल्यू, ऐसे जो लास्ट वीडियो था, जो अपना फ्राइडे का वीडियो था, उसमें क्या बोला कि डब्ल्यू पे अपने को शॉर्ट काटने हैं, और उसके एफवीजी पे यहाँ पे अपने को ट्रेड बनेगा लॉन्ग साइड पे। लेकिन वो भी फिर से फेल ही गया, है ना, नीचे चला गया। बराबर। तो डब्ल्यू फेल हुआ। डब्ल्यू एक्सपेक्टेड था क्या? हाँ भाई, क्लियर क्लियर शब्दों में डब्ल्यू एक्सपेक्टेड था, और डब्ल्यू फेलियर में चला गया। अच्छी बात है। तो डाटा काम नहीं करता क्या? यही तो दिक्कत है। डाटा काम करेगा, लेकिन उसका वक्त उसका है। वो किस वक्त पलटी मारेगा वो उसकी मर्जी है। अपने को उसको चार्ट पे सिर्फ कोरिलेट करते आना चाहिए। दिक्कत की बात क्या है? अगर कल लाइव मार्केट का डाटा रहता मेरे पास, तो मैं इतना देर तक आपको रुकाता नहीं था। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि लाइव मार्केट में ऐसे सिर्फ प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड डालना थोड़ा मैं कम कर दूंगा। आप भी उस चीज़ को समझ लीजिए। जिस दिन मेरे पास लाइव शीट का एक्सेस नहीं है, उस दिन अपनी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो भी हो, ट्रेड अपन ने प्री डिसाइडेड था,
वाटर क्लोजर सेटअप पे, और उसका स्टॉप लॉस हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ। वैसे देखा जाए तो वाटर क्लोजर एंट्री पे 20 का प्रीमियम 45 तक चला गया था, लेकिन विनिंग ट्रेड्स के बारे में अपन बाय डिफॉल्ट ज़्यादा बात नहीं करते, लूजिंग ट्रेड के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सीखने को मिलता है। तो दो चीज़ें हैं, डाटा काम करता है, मेरे पे भरोसा रखिए, मैंने 4 साल उसमें डाले हैं, तो डाटा काम करता है। बस आपको उसके वक्त से मैच करते आना चाहिए, वो उसकी चाल चलेगा। सेकंड थिंग, डाटा डायनेमिक रहता है, मतलब प्रीवियस डे का डाटा एक डायरेक्शन देता है, लेकिन इंट्राडे डाटा में भी तो चेंज होते हैं ना कभी तो मार्केट बुलिश का बेरिश, बेरिश का बुलिश पलटी करेगा, तो वो डाटा पे ही करेगा। तो लाइव मार्केट डाटा भी आपको समझने आना चाहिए। डाटा प्रीवियस डे का क्लोजिंग डाटा बुलिश था, लेकिन प्रीवियस डे लो जैसे ही टूटा तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो वहां पे अपने को समझ में आना चाहिए था कि यह चीजें कैसी हो रही है। अगर आप देखेंगे, चलो मैं आपको, यह एक बात हो गई। दूसरी सीखने की बात क्या हो गई? फेल्योर ऑफ पैटर्न्स। डब्ल्यू के फेल्योर पे बड़ी रेड कैंडल आती है, यह कब सीखोगे? यह कल सीखोगे। डाटा ने डब्ल्यू बनाया था, रिट्रेसमेंट पे एंट्री हुई, और उसके बाद जब लो टूटा तो ब्रूटल फॉल हुआ। तो जो डब्ल्यू सबको दिख रहा था, अगर उसका लो टूटता है तो वहां पे ब्रेकडाउन ट्रेड भी बनेगा, लेकिन ब्रेकडाउन ट्रेड पे लॉज क्या रहता है कि इसका एसएल बड़ा रहता है, तो क्वांटिटी कम करके भी उसको ट्रेड कर सकते थे। यह आगे के लिए सीख के लीजिए कि जब भी कोई डब्ल्यू का लो या चार्ट पैटर्न का फेल्यूर होता है, तो उसको कैसे देखा जाता है। यह तुम्हारे लिए सीख है, यह हमारे लिए सीख है। तो इसको भी सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, हर चीज सीखेंगे, मिलने वाली सीख सब सीखेंगे। अभी ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए तो देखिए, प्रोप्राइटर बेरिश है, कॉल राइटिंग कर चल रहा है, एफआईआई बेरिश है, कॉल राइटिंग पुट बाइंग करके चल रहा है, और रिटेल ने अपनी पोजीशंस कॉल राइटिंग की 1000 से घटा के 258 कर दी है। यह अगर आप परसों के दिन देखेंगे तो 1000 थी। कल का डाटा मेरे से गलती से मेंटेन नहीं हुआ, उसके लिए माफी। तो ये चेंज इन पोजीशंस रहते, ओवरऑल पोजीशंस अलग रहती है। तो इसका मतलब मार्केट में जब भी, अभी भी वही बात है। देखो, मैं सामने से बता देता हूं कि क्या चल रहा है। अपना क्या कहना था कि 25,000 एक मैग्नेट है, उसके ऊपर गया मार्केट को उसने नीचे खींचा, एक डिप बाकी था, जो डिप आ गया, डब्ल्यू पे शॉर्ट काटने थे, काट गए। अभी आगे का बोल, पका मत, पकाता नहीं हूं, बताता हूं। 24,700 लेजिट सपोर्ट है, डाउन टारगेट 24,650 और 24,600 के, उसके नीचे के डाउन टारगेट अवेलेबल नहीं है डाटा पे। चार्ट पे 24,550 और 650, यह दो एक लेजिट डाउन साइड टारगेट है चार्ट पे। अगर 24,550, 545 जो भी है, जो लिख के ग्रुप पे भेजा है, वह लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ही नीचे के टारगेट खुलेंगे। लेकिन वहां पे बुल्स की एंट्री जरूर होगी, वह बुल डिफेंड करेंगे, इस बार जरूर डिफेंड करेंगे वह लेवल को। कौन सी वाली? 24,545। देखो, माता सरस्वती की कृपा है, तो ऐसे डॉट लेवल बोलने को हिम्मत लगती है, हम बोल सकते हैं कि मार्केट वहां से सपोर्ट लेगा। विथ ऑल हम्बलनेस एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू डाटा, लेकिन गलती तो हुई है, मेरे वजह से आप किसी का तो नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। इस सॉरी से कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो मैं एक चीज शेयर करके इसका कॉम्पेंसेशन करने की कोशिश करूंगा।
तो मैंने कुछ डिसाइड किया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैं अपना ये बंद कर लेता हूँ वीडियो। तो यह अपना प्रीवियस डे का, ये मेरा ग्रुप है ना। ये इस पे मेरे पर्सनल घर के लोग हैं। मैं पहले ये अपने ग्रुप पे डालता था, लेकिन लोगों ने कुछ एंटरटेन नहीं हुए तो मैं वो डालना छोड़ दिया। लेकिन इस ग्रुप पे मैंने पेयर का लॉजिक आपको समझाने लाया हूँ। ओके, ये कब का अपडेट है? यह अपडेट है 19 अगस्त का। 19 अगस्त को अपना ये कहा गया था 26,000 कॉल बाय इज द एफ आई आईज, इज हेज पोजिशन ऑफ द एफ आई आईज कॉल राइटिंग, बराबर। तो अपने को मालूम कहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही, वो भी तो मालूम था अपने को। वो तो देखो वहां पे सीधा सीधा लिखा है 25,000, 24,900, 24,700 और 24,600 कॉल राइटर्स आर बिग प्लेयर्स दिस वीक ऑल्सो, सो डोंट बी ब्लाइंड बुलिश। उसके बाद गिरा भी चढ़ा भी, वो जो भी है। लेकिन मंथली एक्सपायरी में भी वह 26,000 के कॉल बाइंग जो थी, वह एफ आई आई की कॉल राइटिंग की हेज पोजिशंस थी, बराबर। यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी पोजीशंस बनते हैं तो वह पेयर में बनते हैं, मतलब एक हेज पोजीशंस बाय किया जाता है फॉर द मार्जिन बेनिफिट। उनको भी करना ज़रूरी है, तो वो करते हैं। मेरे को मालूम है क्या उनके अकाउंट देखे है क्या मैंने, तो नहीं भाई, बट ये लॉजिक काम करते हैं। मैं पिछले 3-4 साल से रोज टेस्ट करता हूँ। तो यह एक देखने का नजरिया रहता है। अभी सुबह के आज 5 बजे चालू किया, अभी बज रहे 8, मतलब 3 घंटे मुझे सिर्फ डाटा देखने को लगते हैं। आप समझो, मैं 4 साल से डाटा देख रहा हूँ, हर रोज वही चीज देखता हूँ और उसको दिल से देखता हूँ। उसको मेंटेन करने को टाइम लगता है थोड़ा, और उसको देखने को तो मेरी कितनी स्पीड कितनी बढ़ गई, फास्ट है। मैं देखते समझ जाता हूँ इसमें है, फिर भी मुझे 3 घंटे लगते हैं। तो इतनी सारी चीजें देखता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, मैं 100 से 150 डाटा पॉइंट देखता ही देखता हूँ हर दिन। 150, झूठ नहीं बोल रहा। 150 डाटा पॉइंट्स मेरे आंखों के नीचे से जाते हैं। हर किसी का एक एक एनालिसिस होता है, वो एडअप पाइल अप होता है, उसके बाद मैं कुछ बोलता हूँ। मेरे कोई ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ मेहनत, कोई नया हॉरिजॉन मिल जाए, कोई नया सीख मिल जाए तो मैं वो भी सीखूंगा। मुझे मालूम है ये नॉलेज हार्डली 1% भी नहीं है, बट इस पे काम हो रहा है, तो और ऐड ऑन करेंगे अपन। तो पॉइंट पे आते हैं। तो अपने को मालूम था कि पेयर का जो कॉल बाइंग था, एफ आई की कॉल राइटिंग थी 24,600, 700, 24,900 और 25,000। तो 25,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, जैसे 25,000 मैग्नेट की तरह काम किया। उसके बाद 26,000 के कॉल राइटर बिग प्लेयर थे, तो मार्केट 24,700 तक नीचे भी आया है। अब पॉइंट पे आता हूँ, और ये क्या मालूम था, 26,000 के कॉल बायर्स उनके हेज पोजिशंस थे। अब पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट ये है कि आज के दिन उन्होंने अपनी हेज पोजीशन क्लोज कर दी है। यह आप देख सकते हो। यह 26,000 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल की अनवाइंडिंग देख सकते हो। आप मुझे बताइए, 1 रुपए का कॉल राइट किया हुआ, जब मार्केट इतना गिरा है तो ही क्यों बंद किया उसने, प्रॉफिट क्यों बुक किया? क्योंकि जब पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होती है तो उनके हेजेस भी स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो 25,400 और 25,000 किधर है, ये 700, ये जो कॉल राइटिंग थी और ये जो कॉल राइटिंग थी, ये नहीं है एक्चुअली में। मैं आपको बता देता हूँ। 25,700 और 25,600, ये दो कॉल देखो। 600 पे तो फिर से ऐड हुआ है, ये आज की ऑप्शन चेन है। तो 25,600 कल का डाउन टारगेट है, 545 का डाउन टारगेट है अपने पास, तो वो भी आएगा।
बच्चों वो बात अलग है, इसका पेयर कहाँ पे वो मैं ढूंढ के बताता हूँ, आपके सामने ढूंढूंगा वो चीज को, तो वो ढूंढेंगे। तो यह पोजीशन पॉइंट क्या आ रहा हो कि 26,000 के कॉल बायर ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है, 26,000 पे कॉल अनवाइंडिंग है। 24,600 का देखना था, ये सब ओटीएम है, सॉरी। तो हाँ, अभी 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 पकड़ के दिखाता हूँ, पूरा 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 पकड़ में आ गया, पूरा 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 पकड़ में आया, पूरा 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 पकड़ में आया। तो 26,000 के, अभी ये समझो, 26,000 के इधर कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है 59,000। मार्केट कहाँ पे है? 24,700। एक्सपायरी को एक दिन है, मतलब ये प्रीमियम जीरो होने वाला है, बराबर, कोई चांस ही नहीं। फिर भी इसने पोजीशन काटी है, क्यों काटी है? क्योंकि ये पेयर में थे। पॉइंट पे आ जाता हूँ, 24,600 के कॉल राइटर, 24,700 एटीएम के जो भी कॉल राइटर थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस काट ली है, बिग प्लेयर ने अपनी पोजीशंस काट ली है। वो उनके एक्चुअल स्ट्राइक के अनवाइंडिंग नहीं पकड़ सकते तुम, लेकिन ओटीएम के उनके हेजेस बाय जो थे उनकी अनवाइंडिंग आपको पकड़ में आ गई। इसका मतलब क्या है? अब पॉइंट है कि उन्होंने अपने शॉर्ट में बुक कर लिया है प्रॉफिट, कभी भी मार्केट पलटी मार सकता है। तो उनकी रोल ओवर हो रही है 26,000 की पोजीशंस आगे, एक पहली बात। 26,000 की पुट राइटिंग रोल ओवर हो रही है, 57,000 की रोल ओवर हो रही है। और इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस, कॉल राइटिंग की पोजीशंस क्लोज कर दी है प्रॉफिट में। तो जब भी कभी डब्ल्यू मिले या ब्रेकआउट मिले तो आपको शॉर्ट काटने पड़ेंगे, पड़ेंगे ही पड़ेंगे। चलो, मैंने, मेरी वजह से आपका जो भी गलती से हुआ डब्ल्यू का, उसका मैं कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर दिया हूँ। यह लॉजिक आपको कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि किसी ने मेरे को भी नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखा है। हेज पोजीशंस के बारे में जो मुझे मेरे मेंटर ने सिखाया था कि हाँ ऐसे रहते, लेकिन इसको ऐसे देखना है, इस चीज समझने को पहले 1 डेढ़ साल तो सिर्फ देखने को लगते, उसके बाद कुछ आंखों में एनोमली आती है कि नहीं भाई ये ऐसा ऐसा घूमता है ना। तो अभी देखो, अभी क्या चल रहा है, 25,600 पे क्या हुआ है, 1 रुपए के प्रीमियम में 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं, बराबर। तो यह क्या है, 1 रुपए का कोई क्यों शॉर्ट करेगा और क्यों बाय करेगा? मार्केट थोड़ी 25,600 पे जाने वाला है, लेकिन 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए। तो यह पोजीशंस कल जो कॉल राइटिंग हुई एफआईआई की, कौन सी स्ट्राइक पे, 24,600 की, उसके हेज पोजीशंस ये है 25,600। तो इस पे ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू होगी ओटीएम में 25,600, 25,600 पे अनवाइंडिंग चालू होगी, तब समझ लेना कि इन द मनी कॉल राइटिंग की अपनी पोजीशंस में वो प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिए हैं। तो मैंने इतने एक्सप्रेशन दिए अभी तक, लेकिन मुझे अभी समझ में आया कि मेरा कैमरा बंद है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ तुमको दिखने वाला नहीं है। चलो, काम की बात काम पे। तो मेरा फिर से कैमरा चालू। तो मैंने ए एक्सप्रेशन दिए थे, उनकी 25,000, उनकी ओटीएम की पेयर है 25,600, 25,600। जब भी वहां पे अनवाइंडिंग होगी तो समझ लेना उनकी एक्चुअल पोजीशंस में बुकिंग आ रही है बेयरिश साइड की, बस। ये इंपॉर्टेंट लॉजिक था, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक मैंने आपसे शेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह चार्ट है आपके सामने। तो इम्पल्स कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यह इम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इस बार यह इम्पल्स को नहीं पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और इस इम्पल्स का ये जो यम बना है इसका टारगेट 0.886, मतलब वही डाटा से मैच करते हुए 24,545,
यह शायद से आपको वीडियो की वजह से नहीं दिख रहा, मैं आपके लिए ऊपर लेता हूँ। 24,545 यह जो लेवल है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यह वाला। तो ये सब लेवल मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए हैं, यह सपोर्ट की तरह काम करेंगे, उनको मार्क करके रखिए, बहुत अच्छे से काम करेंगे। ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो ज्वाइन कीजिए। फायर्स के साथ अकाउंट ओपनिंग का मैं आज बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई झंडे गाड़े नहीं है। अगले वीडियो में जब अपना ट्रेड अच्छा जाएगा तो मैं सामने से बोलूँगा मेरे लिंक से तुम फायर्स का अकाउंट ओपन कर लो और लाइव चेन का आपको एक्सेस मिलेगा, तो वो चालू हो जाएगा। आज प्लान करते हैं कुछ इवनिंग को, गणपति चतुर्थी है, तो आपके दुआओं की आशीर्वाद की ज़रूरत है। नया सेंटर चालू किया है, डायग्नोस्टिक सेंटर, तो आप आशीर्वाद रखिए, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दीजिए गॉड ब्लेस यू बोल के, तो ऊपर वाला सुनेगा। बस वही है, और जिंदगी में क्या है, और क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए आदमी को, अरे क्या चाहिए औरत को, ऐसा बोलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो क्या चाहिए इंसान को, चलो मैं बता देता हूँ। मैन lives for the conquest. A male hormone, or testosterone, is responsible for the conquest. एक हार्डली कुछ जेनेटिक वेरिएशन है, बस उसके ऊपर पूरी दुनिया घूम रही है। हाउ हाउ इज दैट कि अभी देखो तलवार क्या है, तलवार क्या है, इट्स शार्प एज वेपन, इट्स अ वेपन। व्हाट डज इट डू, इट कॉन्सेंट्रेटेड द फोर्स टू द स्मॉल पॉइंट। तो एक फोर्स का एक्ट तुमको स्लाइस कर देता है, तुमको मतलब एनिमीज को वॉर में, और आदमी खत्म हो जाता है। हार्डली फिजिक्स का एक छोटा सा ये है कि concentration of force would lead to breakage of the intermolecular bonds, that is called as slicing, that is called as तलवार, तलवारबाजी। तो कितना यह देखने जैसी सुंदर चीजें है कि आदमी को, इंसान को क्या चाहिए कि मेरा मेरा हो, मेरी अधिपति हो। और अपन इतने भोले हैं कि भाई तुम देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो, तुम देखो, सॉरी मैं बहक जाता हूँ, लेकिन इस छोटे से हार्मोन की वजह से आदमी की पूरी फितरत होती है, वो पैसा कमाए, वो इंडस्ट्री बनाए, वो दुनिया में नाम कमाए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। चलो और एक चीज दिखा देता हूँ। यह जो कल का रेजिस्टेंस लिया गया है ना दोस्तों, यह आपको मैंने हमेशा देखने को बोला है, यह टाइम फ्रेम चेंज करके देखने का। इसको टू साई चुप चूज 240 पे देखते हैं, या डेली पे देखते हैं। नहीं 50, ये जो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आई है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और वहीं से रेजिस्टेंस लिया गया इस बार भी। तो मुझे टाइम फ्रेम याद नहीं है, शायद से 15 मिनट की थी। इस पे था ना मेरा, कौन सा वाला था, अभी वही डब्ल्यू का ब्रेकडाउन का एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिला अपने को, उस दिन बिटकॉइन में भी गिरा ना मार्केट, तो वो डब्ल्यू का लो टूटा तो बड़ा फॉल आया ना उसमें। तो बस वही बात है, और क्या। हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन आई हुई है, ये कोरोना काल से आई हुई है, ये देख रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो अपना टाइम साइकिल कितना अच्छे से काम कर रहा है।
तो एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो ट्रेंड लाइन आई है, इसी पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और वहीं से गिरा है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो गिरेगा। अभी ये जो तारीख है, ये जो ब्लू लाइन है, यही नेक्स्ट टाइम स्क्वायर डेट है। टाइम स्क्वायर डेट मतलब, टाइम स्क्वायर का मतलब क्या रहता है? टाइम इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर। मतलब पी इज इक्वल टू टी टाइम स्क्वायर, इसका मतलब ये रहता है। मतलब प्राइस अगर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब प्राइस अगर 1x ऊपर जाएगा तो प्राइस टाइम उसके लिए 1x स्क्वायर लगेगा। प्राइस अगर 2x ऊपर जाएगा तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा? 2 स्क्वायर, मतलब 4 टाइम लगेगा। मतलब 4 दिन में ऊपर जाएगा, तो वह टाइम स्क्वायर बोला जाता है उसको। वह क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक सिमिट्री छुपी हुई है। सिमिट्री किस बात की? डायगोनल सिमिट्री। मतलब ये ऐसी, तो टाइम ये रहता है और प्राइस, सॉरी, प्राइस इज इंडिकेटेड बाय द कर्व एंड टाइम इज इंडिकेटेड बाय द बेस लाइन और द ये, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है चार्ट पे। अभी इसके क्या लॉजिक है मेरे को नहीं मालूम, बट ये मैं सीख रहा हूँ, तो आपको भी सिखाऊंगा। टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या घंटा सीख रहा हूँ मैं। ये जो रोज का चल रहा है उसको 3 घंटे लगते हैं। अब क्या बनाऊंगा? चलो आज वीडियो लंबा हो गया, बट मैं जानता हूँ यह आज का जो नॉलेज दिया गया है आपके साथ शेयर किया गया है। जो सीरियस लर्नर है वो प्लीज़ इस बात पे ध्यान रख के थोड़ा थोड़ा आगे देखना चालू करे। नए नए चीज़ें बताते रहूँगा और भाई के इंटेंशन पे शक नहीं करने का। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं रहेगा, जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, प्यार करते रहना। यो यो किट्टू भाई, ऐसा किट्टू भाई बोलता है। किट्टू भाई कौन है? लेडीज है, उसका नाम है किट्टू भाई। तो किट्टू बहन बोलना, नाम काय को किट्टू रह रहा? किट्टी बहन रख। नहीं, वो बहुत अच्छे पाकिस्तान की वो गालियां देती रहती वो, तो अच्छा लगता है देखने को। अच्छा लगता है भाई, हो सकता है। क्रिटी एड़ी जान पाकिस्तान बोलते उसको, तो वो बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। जो भी हो, तो अगर कोई कराची से मेरे को दिख रहा है तो वो लिख दे, लव फ्रॉम कराची। देखते कितने लोग मेरे को? 22-23 लोग। व्यूज कितने आते? 40-50। फिर भी हमारी ये मजा ले कि बोल दे अभी 22-27 मिनट का वीडियो, चल बंद कर। गुड नाइट, गुड डे।